ज्ञान मंथन में आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और आज हम आपको बताएंगे रामायण की एक अद्भुत कथा कि क्यों यमराज श्री राम प्रभु के प्राण नहीं ले सकते थे। तो फिर श्री राम प्रभु ने वैकुंठ गमन करने के लिए कौन सा मार्ग अपनाया। दोस्तों, जिस समय मनुष्य का जन्म धरती पर होता है उसी समय उसकी मृत्यु का दिन भी प्राकृतिक द्वारा निश्चित कर दिया जाता है। मनुष्य हो या कोई अन्य जीव, सभी की मृत्यु निश्चित है। एक ना एक दिन सभी को अपने कर्मों के अनुसार स्वर्ग नरक में लौटना पड़ता है। जन्म मृत्यु के इस चक्र से मनुष्य रूप में जन्मे भगवान भी नहीं बच सके। उन पर भी प्रकृति का ये नियम सामान्य रूप से लागू हुआ। इसी तरह रामायण में भगवान श्री राम के वैकुंठ गमन की कहानी मिलती है, जिसमें यमराज को भी प्रभु श्री राम के प्राण लेने से भय लगता था। रामायण की कहानी के अनुसार भगवान श्री राम की मृत्यु में सबसे बड़ी बाधा उनके प्रिय भक्त हनुमान थे, क्योंकि हनुमान के होते हुए यम की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो राम के पास पहुंच सके। यमराज को भी अयोध्या आने से भय लगता था, इसलिए श्री राम प्रभु ने इसका एक हल निकाला। एक दिन जब श्री राम प्रभु जान गए कि उनकी मृत्यु का समय नजदीक आ गया है और साथ ही साथ वह यह भी जान गए कि यमराज उनके प्रिय भक्त हनुमान के चलते अयोध्या नहीं आ रहे हैं, तब उन्होंने इसका एक हल निकाला। यम को अयोध्या में प्रवेश दिलाने के लिए हनुमान को हटाना जरूरी था, इसलिए श्री राम प्रभु ने अपनी अंगूठी को महल के फर्श के एक छेद में गिरा दिया। हनुमान से उसे खोजकर लाने के लिए कहा। हनुमान ने स्वयं का स्वरूप छोटा करते हुए भंवरे जैसा आकार बना लिया और केवल उस अंगूठी को ढूंढने के लिए छेद में प्रवेश कर गए। वह छेद केवल छेद नहीं था, बल्कि एक सुरंग का रास्ता था जो सांपों के नगर नागलोक तक जाता था। हनुमान नागों के राजा वासुकी से मिले और अपने आने का कारण बताया। वासुकी नाग ने हनुमान को नागलोक के मध्य में ले गए, जहां अंगूठियों का पहाड़ जैसा ढेर लगा हुआ था। यहां आपको श्री राम प्रभु की अंगूठी अवश्य ही मिल जाएगी, वासुकी नाग ने कहा। हनुमान जी सोच में पड़ गए कि वो कैसे उसे ढूंढ पाएंगे, क्योंकि ये तो भूसे में सुई ढूंढने जैसा था। लेकिन सौभाग्य से जो पहली अंगूठी उन्होंने उठाई वो श्री राम की ही अंगूठी थी। आश्चर्यजनक रूप से दूसरी भी अंगूठी जो उन्होंने उठाई वो भी राम की ही अंगूठी थी। वास्तव में वो सारी अंगूठी जो उस ढेर में थी सब एक ही जैसी थी। इसका क्या मतलब है? हनुमान उस सोच में पड़ गए। तब वासुकी नाग मुस्कुराए और बोले, जिस संसार में हम रहते हैं वो सृष्टि व विनाश के चक्र से गुजरती है। इस संसार के प्रत्येक सृष्टि चक्र को एक कल्प कहा जाता है। वासुकी नाग की इन बातों से हनुमान जान गए कि उनका नागलोक में प्रवेश और अंगूठियों के पर्वत से साक्षात कोई आकस्मिक घटना नहीं थी। दूसरी तरफ अयोध्या में हनुमान के ना होने पर यमराज भय मुक्त होकर श्री राम प्रभु की आत्मा को वैकुंठ ले गए। तो आशा करता हूँ रामायण की ये कथा आपको पसंद आई होगी। अगर जो आपको हमारे चैनल पर दिखाई गई वीडियो पसंद आती है और आप ऐसे ही जानकारी भरे वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल ज्ञान मंथन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद।